गांव के किनारे एक बड़ा आश्रम था जहां लोग अपने अशांत मन को शांति और आत्मा की खोज में लिपटे रहते थे। इस आश्रम का नेतृत्व करने वाले गुरु स्वामी अर्यमन एक जैन मास्टर थे जिनका चेहरा हमेशा मुस्कान से भरा रहता था। उनकी अंधकार से भरी आंखों में भी एक अजीब सी प्रकाशमय स्थिति थी। एक दिन आश्रम में एक युवक सत्यर्बन आया। उसका मन चिंगारी से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आत्मा में शांति की कमी थी। वह स्वामी अर्यमन के पास गया और उनसे अपने असंतुलित मन की सहायता मांगी। स्वामी अर्यमन ने मुस्कान के साथ सत्यर्बन को बुलाया और उससे पूछा, तुम्हारा मन क्यों अशांत है बेटा? सत्यर्बन ने कहा, स्वामी जी, मैं बहुत परेशान हूं। मेरा दिल सूखा हुआ है और मुझे जीवन के असली अर्थ का पता नहीं है। स्वामी अर्यमन ने मुद्रा बनाई और कहा, बेटा, सच्चे जीवन का अर्थ तो हमें अपनी आत्मा को जानकर ही मिलता है, और यहां तक कि तुम्हारा दिल सूखा हुआ है, यह मात्र तुम्हारी सोच का परिणाम है। तुम्हारी सोच को शुद्ध करो और तुम देखोगे कि जीवन कितना हसीन हो सकता है। स्वामी जी ने सत्यर्बन को आत्मा की ध्यान धारणा का उपाय बताया। उन्होंने उसे योग और ध्यान की प्रशिक्षण दी और उसे उसके अंतर की शांति की ओर ले जाने का मार्ग दिखाया। सत्यर्बन ने स्वामी अर्यमन के साथ बिताए गए समय में अपने अंतर को जानने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसका मन शांत होता गया और उसने अपने जीवन को सही दिशा में परिणामित करने का निर्णय लिया। एक दिन सत्यर्बन ने स्वामी अर्यमन से पूछा, स्वामी जी, मैंने अब अपनी आत्मा को पा लिया है, लेकिन यह जीवन में अभी भी कई संघर्ष हैं। कैसे मैं इन संघर्षों का सामना करूं? स्वामी अर्यमन ने हंसते हुए कहा, बेटा, जीवन में संघर्ष स्वाभाविक हैं। तुम्हें उन्हें स्वीकार करना और उनसे सीखना होगा। जब तुम शांति और समझ के साथ संघर्षों का सामना करोगे तो तुम्हें सच्चे जीवन की अद्भुतता का एहसास होगा। इस प्रकार सत्यर्बन ने स्वामी अर्यमन के मार्गदर्शन में अपने जीवन को सही दिशा में बदल लिया। उसने जीवन के सभी पहलुओं को स्वीकार किया और शांति के साथ जीने का कला सीखी। वह एक सजीव उदाहरण बन गया कि जब हम अपनी आत्मा को समझते हैं तो हम जीवन को सही तरीके से जी सकते हैं। स्वामी अर्यमन की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे आध्यात्मिक गुरु हमें अपनी आत्मा की खोज में मार्गदर्शन कर सकते हैं, और जब हम उनके उपदेशों का पालन करते हैं तो हम जीवन को सार्थक बना सकते हैं। यह कहानी एक अच्छे संदेश के साथ है जो हमें आत्मा की महत्वपूर्णता और सत्य की खोज में अपने मन को शुद्ध करने की आवश्यकता को समझाती है। स्वामी अर्यमन का आदर्श और सत्यर्बन का प्रयास हमें यह दिखाते हैं कि जब हम अपने आत्मा के साथ जुड़कर जीते हैं तो हम जीवन के सभी पहलुओं को सही दृष्टिकोण से देख सकते हैं। इसके अलावा यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में संघर्ष एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और हमें उनका सामना करना होगा। संघर्षों से सीखना और उन्हें स्वीकार करना हमें मजबूत बनाता है और हमें आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान करता है।